जरा ठहरिए और एक पल के लिए रुक जाइए। इस भगती हुई जिंदगी में आज खुद से एक गंभीर सवाल पूछिए। आप हर दिन जो सोच रहे हैं, जो शब्द आप बोल रहे हैं और जो कदम आप उठा रहे हैं, क्या आपको वाकई लगता है कि आप ये सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं? अक्सर हमें लगता है कि हम अपने जीवन के मालिक हैं, हम फैसले ले रहे हैं और समय की धूल हमारी पुरानी गलतियों को ढक देगी। हमें लगता है कि लोग भूल गए तो हिसाब मिट गया। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? सच तो यह है कि यह पूरी दुनिया एक ऐसे अटल नियम पर टिकी है जो कभी नहीं टूटता, जिसे हम कर्म का हिसाब कहते हैं। आज इस गहरे रहस्य की परतों को खोलते हैं कि कैसे आपका अपना दिमाग ही आपको चकमा देता है। आप सोचते हैं कि आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आपकी स्वतंत्रता भी असल में नियति की एक बारीक डोर से बंधी हुई है। ये प्रारब्ध का वो खेल है जो आपके दिमाग को इस कदर घुमा देता है कि आप वही करते हैं जो होना लिखा है। हम हजारों सपने सजाते हैं, लाखों योजनाएं बनाते हैं, पर अंत में वही घटित होता है जो प्रारब्ध की लिखावट में दर्ज है। ये कोई किताबी बात नहीं है, ये आपकी हर सांस में छिपा हुआ वो सच है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने पूरी ताकत लगाकर किसी चीज को टालना चाहा, पर अंत में आप वहीं जा पहुंचे जहां आपको नहीं जाना था। कितनी बार आपने कसम खाई कि मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आपका दिमाग आपको उसी मोड़ पर ले आया। ये प्रारब्ध का ही असर है। जब सही समय आता है तो ये प्रारब्ध आपके दिमाग को मोड़ देता है और आपके कदमों को उसी दिशा में धकेल देता है जहां आपके पिछले कर्मों का फल आपका इंतजार कर रहा होता है। लोग अक्सर कर्म को बहुत सतही मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि कर्म सिर्फ वो है जो हाथों से किया गया, लेकिन कर्म इससे कहीं ज्यादा गहरा और सूक्ष्म है। आपकी सोच, आपकी नीयत और आपके शब्द भी कर्म है। यहाँ तक कि जब किसी के साथ अन्याय हो रहा हो और आप चुपचाप खड़े रहें, तो आपकी वो खामोशी भी एक बड़ा कर्म बन जाती है। ये एक छोटे से बीज की तरह है। जब मिट्टी में एक बीज जाता है तो वो सिर्फ एक पौधा नहीं बनता, वो फैलता है और पीढ़ियों तक अपनी छाया या अपना फल देता रहता है। ठीक वैसे ही आपकी एक छोटी सी सोच समय के साथ एक बड़ी लहर बन जाती है, जिसकी गूंज आपके कई जन्मों तक चलती रहती है। क्या आपको लगता है कि आपके कर्मों को कोई बाहर बैठा हुआ फरिश्ता या कोई मुनीम गिन रहा है? सच तो यह है कि कर्मों को कोई बाहर से नहीं गिनता। आपके कर्म आपकी आत्मा पर अपनी गहरी छाप छोड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे गर्म लोहे पर पड़ा हुआ निशान कभी नहीं मिटता। जब तक उस कर्म का फल भोगा नहीं जाता, वो छाप आपका पीछा नहीं छोड़ती। यही वजह है कि कभी कभी जिंदगी में बिना किसी वजह के दुख के बादल छा जाते हैं और कभी बिना किसी मेहनत के खुशियों की बरसात होने लगती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये आपके पुराने कर्मों का गणित है जो आपके अस्तित्व में बस चुका है। आप अपना देश बदल सकते हैं, अपना नाम बदल सकते हैं, यहाँ तक कि अपना जन्म भी बदल सकते हैं, लेकिन अपने कर्मों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। एक दिन वो आपके सामने आकर खड़ा हो ही जाता है। उस दिन ना तो आपकी कोई चालाकी काम आती है और ना ही आपका प्रभाव। वहाँ सिर्फ और सिर्फ सत्य होता है। अब जरा उस भ्रम को समझिए जिसमें हमारा दिमाग हमें फंसाए रखता है। हमें लगता है कि हम बच निकले। कुछ लोग गलत रास्ते चुनकर भी कहते हैं कि देखो, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा, मैंने सब संभाल लिया। पर सच्चाई ये है कि कर्म तुरंत जवाब नहीं देता। वो सही परिस्थिति के बनने का इंतजार करता है। वो अपना पूरा हिसाब तैयार करता है और जब आता है तो एक साथ पूरा हिसाब चुकता करता है। प्रारब्ध का ये नियम केवल सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि ये संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए है। अगर ये हिसाब ना होता तो ताकतवर हमेशा कमजोर को कुचल देता और धोखा ही इस दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धिमानी मानी जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अदृश्य संतुलन काम कर रहा होता है। हमारे अच्छे कर्म हमारी ढाल बनते हैं और हमारे बुरे कर्म हमारा बोझ। यही कारण है कि भारी संकट में भी कोई व्यक्ति बाल बाल बच जाता है, जिसे दुनिया चमत्कार कहती है, पर असल में वो उसके पुराने अच्छे कर्मों की रक्षा होती है। प्रारब्ध आपके दिमाग के साथ एक और खेल खेलता है। यह आपकी भावनाओं को नियंत्रित करता है। आपने गौर किया होगा कि एक ही काम जब दो अलग अलग नियत से किया जाए तो उसका फल भी अलग हो जाता है। कभी दान देकर भी मन में अशांति रहती है और कभी किसी की छोटी सी मदद करके भी रूह सुकून से भर जाती है। क्योंकि कर्म केवल बाहरी दिखावा नहीं है, वो आपके भीतर से जन्म लेता है। भगवान आपको कर्म करने के लिए मजबूर नहीं करते, वे आपको चुनने की आज़ादी देते हैं। आप क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, ये आपके हाथ में है, लेकिन उसका फल आपके हाथ में नहीं है। पर क्या इसका मतलब यह है कि हम पूरी तरह से मजबूर हैं? क्या हम सिर्फ नियति की कठपुतलियां हैं? प्रारब्ध हमें पूरी तरह गुलाम नहीं बनाता। ये हमें वही अनुभव कराता है जो हमारी आत्मा के विकास के लिए जरूरी है। जैसे एक बीज के भीतर नीम का पेड़ बनने का प्रारब्ध छिपा है। आप चाहे कितनी भी खाद डाल लें, उससे आम नहीं निकल सकता। लेकिन आप ये जरूर तय कर सकते हैं कि वो नीम का पेड़ कैसा होगा, सूखा और बीमार
या फिर हरा भरा और दूसरों को छांव देने वाला। आप प्रारब्ध की जाति नहीं बदल सकते, लेकिन उस अनुभव का स्वाद बदल सकते हैं। इंसान का दिमाग इसलिए उलझता है क्योंकि वो हमेशा खुद को मालिक समझना चाहता है। जैसे ही चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती, हमारा अहंकार चोट खा जाता है और हम दुखी हो जाते हैं। यही दुख की सबसे बड़ी जड़ है। संत और महात्मा कहते हैं कि जब आप समर्पण कर देते हैं तभी असली शांति आती है। समर्पण का मतलब हार मानकर बैठना नहीं है, बल्कि ये मान लेना है कि मैं सब कुछ तय नहीं कर सकता। जब आप परिणाम के पीछे पागल होना छोड़ देते हैं और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देते हैं तो जीवन सरल हो जाता है। प्रारब्ध का खेल इतना बारीक है कि वो आपको ये भ्रम देता है कि आप रास्ता चुन रहे हैं, जबकि रास्ता पहले से ही निश्चित होता है। इसी को माया कहा जाता है। आप सोचेंगे कि मैंने इस रिश्ते को चुना या मैंने इस करियर को चुना, पर अक्सर आप उन परिस्थितियों की तरफ खींच लिए जाते हैं जो आपके प्रारब्ध का हिस्सा होती हैं। यहाँ तक कि आपकी गलतियाँ और आपके पछतावे भी आपको कुछ सिखाने के लिए ही आते हैं। वे आपकी आत्मा की यात्रा के जरूरी पड़ाव होते हैं। प्रारब्ध आपके अहंकार को बार बार तोड़ता है। जब भी आपको लगता है कि अब सब कुछ आपके कंट्रोल में है, तभी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेती है कि आप फिर से शून्य पर आ जाते हैं। ये झटके आपको ईश्वर की ओर ले जाने के लिए होते हैं। सुख में तो कोई याद नहीं करता, पर दुख ही वो जरिया है जो आपको आपकी सीमाओं की याद दिलाता है और आपको झुकना सिखाता है। भगवान आपको दंड नहीं दे रहे, वे तो बस आपको तराश रहे हैं। जैसे आग में तपे बिना सोना कुंदन नहीं बनता, वैसे ही कठिनाइयों से गुजरे बिना आत्मा का तेज नहीं निखरता। हर चीज का अपना एक निश्चित समय होता है। जैसे सुबह का सूरज दोपहर में नहीं उग सकता, वैसे ही आपकी किस्मत का फूल भी अपने वक्त से पहले नहीं खिलेगा। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी जल्दबाजी दिखाएं, चीजें तभी होंगी जब उनका वक्त आएगा। समझदार इंसान वही है जो धैर्य रखे और हर परिस्थिति में ये कहे कि ये भी ठीक है। जब आप इस मानसिक स्थिति में पहुंच जाते हैं तो आप भगवान की योजना को स्वीकार कर रहे होते हैं। तब आप दुख को भी एक वरदान की तरह जीने लगते हैं और यहीं से सच्चे आनंद की शुरुआत होती है। इंसान अक्सर पूछता है कि अगर सब कुछ तय है तो फिर कर्म क्यों करें? यह सबसे बड़ा भ्रम है। प्रारब्ध रास्ता तय करता है, लेकिन उस पर चलना आपको ही पड़ता है। आपके लिए अन्न तय है, लेकिन उसे पाने के लिए हल चलाना भी आपके प्रारब्ध का ही हिस्सा है। आलस कभी प्रारब्ध नहीं हो सकता, वो सिर्फ आपकी अपनी कमजोरी है। भक्ति आपके कर्मों को मिटाती नहीं है, बल्कि वो आपको प्रारब्ध के बोझ को सहने की ताकत देती है। जब आप भक्ति से जुड़ते हैं तो आप प्रारब्ध के गुलाम नहीं रह जाते, आप उसके साक्षी बन जाते हैं। एक साक्षी की तरह आप अपने जीवन की घटनाओं को घटते हुए देखते हैं, पर अंदर से अडिग रहते हैं। जीवन की सबसे बड़ी आजादी इसी में है कि आप स्वीकार कर लें कि आप पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हैं। सुनने में ये अजीब लग सकता है, लेकिन इसी स्वीकार भाव में सबसे ज्यादा शांति है। जब आपको पता होता है कि आप नदी की धारा के विपरीत नहीं तैर सकते, तो आप धारा के साथ बहना सीख जाते हैं और तभी जीवन सहज हो जाता है। ये स्वीकार करना हार मानना नहीं है, बल्कि गहरी समझदारी है। याद रखिए, आप जो भी आज कर रहे हैं वो कल का प्रारब्ध बन रहा है। हर विचार, हर शब्द और हर मुस्कान आपके भविष्य का बीज है। किसी का हक छीनने से पहले या किसी का दिल दुखाने से पहले एक बार जरूर सोचिए, क्योंकि वही ऊर्जा किसी मोड़ पर लौटकर आपके पास जरूर आएगी। लेकिन अगर आपने दूसरों की मदद की है, किसी को सहारा दिया है, तो वो भी आशीर्वाद और ढाल बनकर आपके पास वापस लौटेगा। जीवन एक यात्रा है और आपके कर्म ही आपके असली सामान है। मृत्यु के समय आपका रुतबा, आपकी दौलत और आपका नाम सब पीछे छूट जाएगा। सिर्फ आपके कर्म आपके साथ अगली यात्रा पर चलेंगे। इसीलिए अपनी चेतना को जगाइए, लापरवाही के खेल को छोड़िए और सजग बनिए। सुधार का रास्ता हमेशा खुला रहता है। अगर आज आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं और अपने भीतर वास्तविक बदलाव लाते हैं, तो प्रारब्ध की ऊर्जा हल्की होने लगती है। अंत में बस इतना समझ लीजिए कि प्रारब्ध आपको मोड़ जरूर सकता है, लेकिन वो आपको तोड़ नहीं सकता। वो आपको वहीं ले जा रहा है जहां आपकी आत्मा का विकास होना है। अपनी शिकायतों को आभार में बदलिए। हर सुबह ईश्वर से यही प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मुझे वही दिखाओ जो मेरी आत्मा के लिए जरूरी है, और मुझे वो धैर्य दो कि मैं आपके हर फैसले को स्वीकार कर सकूं। जब ये शांति आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी, तब आप देखेंगे कि प्रारब्ध का ये जटिल खेल अब आपको उलझाता नहीं, बल्कि आपके चेहरे पर एक मुस्कान ले आता है। विश्वास रखिए, क्योंकि इस पूरी कायनात में कुछ भी बेवजह नहीं होता और आपका हर सच्चा प्रयास कहीं न कहीं दर्ज हो रहा है। एक अदृश्य आंख आपको हर पल देख रही है, न केवल आपकी गलतियां पकड़ने के लिए, बल्कि आपके अच्छे कर्मों की गवाही देने के लिए भी। अपने कर्मों को ऐसा बनाइए कि जब उस महाअदालत का दरवाजा खुले तो आपके मन में कोई डर ना हो, बल्कि एक गहरा संतोष और गर्व हो।